पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की लेक्चरर भर्ती 613 पदों पर ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आपने ये चीज़ें करनी है तो आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कई बार गलती हो सकती है। तो आपको जो है पूरा देखना है कैसे आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप करना है। फिर तो सबसे पहले हम आएंगे यूपीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। psc.uk.gov.in आपको गूगल में सर्च करना है, वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाएंगे नीचे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। लेक्चरर ग्रुप सी करके आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपको खुलेगा इस तरह का। इसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा तीसरे ऑप्शन में लेक्चर वाला मिलेगा, इसमें एडवर्टाइजमेंट आपको इस तरह मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर करके मिलेगा, ठीक है। क्लिक हियर करोगे तो ऑप्शन आपको यहाँ पर इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर उत्तराखंड स्पेशल एजुकेशन लेक्चरर, ठीक है। इसमें मिलेगा, इसमें जनरल और वुमेन ब्रांच का है, इसमें क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्लिक हियर करके यहाँ लास्ट डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लिक हियर करोगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो इस तरह का पेज खुलने के बाद से यहाँ पर इस तरह का पेज खुलेंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इसका पूरा जो वो है एडवर्टाइजमेंट वो डाउनलोड कर सकते, यहाँ से देख सकते हैं व्यू करके, ठीक है। 18 दिन इसकी लास्ट दिन बचे हुए हैं, 18 तारीख के बाद क्लोज हो जाएगा। लास्ट डेट भी इसमें देख नीचे इतने स्टेप देखें। स्टेप में आपको देखने को पड़ेगा यहाँ पर पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पर्सनल डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल डालनी पड़ेगी। तीसरी स्टेप में आपको फोटो और साइन अपलोड करना पड़ेगा, और चौथी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और स्टेप 5 में प्रिंट आउट करना पड़ेगा। तो 5 ही स्टेप इसमें रहेंगे, ठीक है। और ईमेल आईडी आपको मोबाइल नंबर अच्छे से बनाना है ताकि एप्लीकेशन नंबर आपको रहे। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर कर देना है क्लिक, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई नाउ है, यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, लॉगिन करना हो तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। लॉगिन का फिर से रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपना ईमेल डाल के लॉगिन कर सकते हो, अगर मान लो ये पेज वो हो गया तो, ठीक है। और एज की गणना आपका 1 जुलाई 2024 को किया जाएगा। अपना नाम, फादर का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखनी है, और कौन सा कैटेगरी है आपकी, ठीक है, मतलब लिंग कौन सा है, और आपके विवाह है नहीं है, और इसमें आपको नेशनलिटी लिखना पड़ेगा इंडियन करके, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर जो आवश्यक पात्रता है, जैसे आपका यहाँ पर लिखा गया है कि क्या आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट में है। इसमें आप यस नो कंपलसरी नहीं है, अगर यस है तो यस करो, नो है तो नो कर दो। अगर मान लो किसी का यस है तो यस कर लो, उसमें थोड़ा डिटेल भरने के लिए आएगा। अगर यस कर लोगे तो पंजीकरण संख्या आपको और पंजीकरण की डेट आपको मिलेगा, कौन से सेवानिवृत्ति कार्यालय में आप पंजीकृत हैं, और इसकी लास्ट डेट का करके मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नो करते हो तो कुछ कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो कंपलसरी भी नहीं है, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट जरूरी भी नहीं होता है आपका, ठीक। उसके बाद क्या आप यहाँ पर उत्तराखंड की सरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो अगर सरकार गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो यस करना है आपको, और नहीं करना है, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो नहीं है। मान लो यस कर लिया है तो मतलब कहाँ पर होगा, किस प्रकार की जॉब है आपकी, और यहाँ पर डेट ऑफ अप्लाई और एनओसी भी लगाना कंपलसरी है आपको, ठीक है। एनओसी की तिथि भी लगानी पड़ेगी जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो एलटी वाले कर रहे हैं, एलटी की जॉब में है और लेक्चर करना चाहते हैं, उनको एनओसी लगाना कंपलसरी होगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे जॉब, आप बेरोजगार हैं, तो आपको नो कर देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट आपने कर रखा नहीं कर रखा, अगर मान लो कई लोग परमानेंटली इनके माता पिता यहाँ पर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं हमेशा के लिए, और रिटायर मतलब ट्रांसफर नहीं होता है, और उनके बच्चे उत्तराखंड में से हैं, तो इसमें आप यस भी कर सकते हो, उत्तराखंड में इंटरमीडिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप मान लो कई लोग ऐसे हैं कि उत्तराखंड के परमानेंट निवासी हैं, लेकिन वो कहीं दिल्ली या हरियाणा अलग अलग जगह से पढ़ रखे हैं, तो आप नो भी कर सकते हो। इसमें आपकी चॉइस है, अगर यस करोगे तो यस आपका आ जाएगा, नो करोगे, ठीक है। ऐसे आपको पति पत्नी मतलब ये शेयर में कोई वही जो बता रहा था मैं, यस नो जो आप पढ़ के कर सकते हो। अच्छे से पढ़ा इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा, आप बिना पढ़े आप फॉर्म फिल मत करना, ठीक है, पढ़ के ही करना। और बेटर है कि आप अपने खुद से फॉर्म फिल करना, किसी कैफे वाले से मत बनाना, क्योंकि वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। तो ये पर पढ़ देना आपको, यहाँ पर ज़्यादातर नॉर्मल आने के लिए तो नो ही रहेगा यहाँ पर। क्या आप उत्तराखंड का स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका के लिए शिक्षा के लिए किसी उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर है, तो ऐसे वाले भी ऐसे नो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भर देना। उसके बाद आपका आता है कि क्या आप जो है उत्तराखंड के डोमिसाइल है, तो यस वाले यस करेंगे, नो वाले नो करेंगे। और यस वाले का मान लो अगर आपने यस कर दिया, आप डोमिसाइल है तो यस कर देना। अगर आपको यहाँ पर किसी कैटेगरी में क्षैतिज लाभ मिलना चाहता है तो उसके लिए क्या श्रेणी बननी, जैसे यहाँ पर मान लो कि कोई एससी वाला कैंडिडेट है, ठीक है, यहाँ पर एससी कर दिया है, तो उसकी प्रमाण पत्र की जो जारी, ठीक है, ऑथराइज किसने किया था, और इसकी प्रमाण पत्र की संख्या क्या है, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या है, और उसकी जो प्रमाण पत्र का जिला है कहाँ पर इशू किया गया, वो भी करना है। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी है, जिसमें पीएच वाले हैं तो पीएच करो, यस करो, नहीं तो नो कर दो। आपको मान लो पीएच वाले नहीं है तो नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यस करना है तो यस करके आपको और चीज़ें भरने को ऑप्शन मिल जाएंगे।
उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसका यस नो कर सकते हैं। उसका यहाँ पर DWR है तो यस नो कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर ठीक है ऑर्फन वालों के लिए यस नो है, ठीक है ऑर्फन लिखा, ऑर्फन के लिए करना है यस। फिर उसके बाद उत्तराखंड के सकुशल खिलाड़ी हैं या नहीं वो भी करना है आपको। और उसके बाद से यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अच्छी वाली वैध ईमेल आईडी डालनी है ताकि इसमें मैसेज आएगा, फोन नंबर डालना है इसमें। उसके बाद से आपको अपना पता लिखना है, जो प्रेजेंट पता है आप किसी भी प्रेजेंट पता कर सकते हैं। अगर मान लो स्थायी पता ऊपर डाल दिया आपने और सेम स्थायी पता में दूसरा करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है इस वाले टिक पर, ठीक है ग्रीन टिक पे, और नीचे सेम टू सेम भर जाएगा, भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो आपने पत्रकार वाले में अलग एड्रेस भरना है और परमानेंट वाले में अलग भरना है तब तो आपको टिक नहीं करना पड़ेगा, अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग पहले कहाँ से फॉर्म फिल करते हो वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा और पासवर्ड के बाद आपको यहाँ पर ऐसे नंबर डालने पड़ेंगे जिसमें आपको नंबर्स हो और कैपिटल हो, अल्फाबेटिकल नंबर्स हो और कोई अन्य कीवर्ड्स हो, ऐसे डालने पड़ेंगे। उसका सिक्योरिटी की डालना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको जो है अगले वाला पेज आएगा यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट की, आपने बीएड कर रखा है, ठीक है MA कर रखा है, MSc कर रखा है और मतलब किसकी एलिजिबिलिटी है वो आपको आएगा। फिर उसका फोटो अपलोड करने का आएगा और उसका यहाँ पर आएगा चौथे स्टेप में पेमेंट का, 5वें स्टेप में प्रिंट आउट का, इतना ही करना है। फॉर्म को कोई भी आयोग नहीं भेजेगा इस बार, ठीक है इस बार भेजने का अलाउ नहीं है, ये आप ध्यान से रखें। और कोई भी चीज अगर आपकी गलती होती है तो आपको जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा बाद में, अभी कुछ नहीं हो सकता। फॉर्म एप्लीकेशन लिखना बाद में एप्लीकेशन फिर से खुलेगा, ठीक है मेरे ख्याल से 18 तक हो गया लास्ट में, ठीक है। तो आपको जो है फॉर्म फिल सबमिट करने का बाद में मिलेगा, अभी कुछ मत करना। अगर मान लो फिर नहीं तो फिर आपको गड़बड़ होती है तो आप जो है बाहर भी हो सकते हो, डीवी में दिक्कत रहेगा, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से भरें। और जितने भी जो स्टार मार्क वाले हैं ना, ये रेड मार्क वाले हैं, ये सब कुछ कंपलसरी है भरना है, ठीक है इनको छोड़ना मत, सब लोग भरना है। मान लो आपने रजिस्टर कर दिया, आपको फिर लॉगिन करना है दोबारा से, तो यहाँ पर लॉगिन पे चले जाना, ठीक है यहाँ पर लॉगिन करना, अपनी ईमेल आईडी जो पासवर्ड डाला था उसको करना और इसमें कैप्चा कोड डालना, आप कर दोगे, ठीक है। मान लो आप फॉरगेट, कई बार ऐसा होता है कि पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करें, अगर यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मतलब फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है फिर से करने का ऑप्शन, तो ये वाला शुरू से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पर अन्य प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह प्रोसेसिंग है और आप जो है इन पर प्रोसेस कर सकते हैं। और 5 स्टेप में जो है फॉर्म फिल होगा। 5वां स्टेप मैंने आपको बताया, सेकंड वाले स्टेप में एजुकेशन डिटेल आपको डालनी है, दूसरे स्टेप में, तीसरे में फोटो अपलोड लगेगी, ठीक है। फोटो जेपीजी फॉर्म में आपको फोटो डालने के लिए बोला जाएगा इसमें, ठीक है। फोटो का साइज उसमें लिखा होगा, जिस साइज का बोला जाएगा उसी साइज में आपको डालना है, ठीक है। जैसे ये आपको लिखा गया है इसमें इतना बाई इतना होना चाहिए, ठीक है, इतनी विड्थ होनी चाहिए, 150 विड्थ होनी चाहिए और इतना जो है आपका जो इसकी हाइट है वो होनी चाहिए। और जेपीजी फॉर्म या जेपीईजी में फॉर्म में होने चाहिए, 2 फॉर्मेट होने चाहिए, तभी आपका फॉर्म मतलब फॉर्म जो फोटो है वो लगेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और नहीं तो आपको जो है फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर है। और फोटो जो है नवीनतम फोटो होना चाहिए। और फॉर्म फिल करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आदि इससे भी कर सकते हो। और ज़्यादा अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म फिल तो कर दिया आपने, पैसा कट गया लेकिन आपका सबमिट करने के लिए ऑप्शन नहीं आया, तो आप ऐसे में जो है आप यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर जो हेल्प करने के लिए आयोग से पूछोगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था फॉर्म कैसे फिल कर